नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 9 जुलाई। देखते हैं कौन कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है दैनिक जागरण में। कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मैं लोकल एडिशन पढ़ता हूँ, उस पर जो न्यूज आप पढ़ाते हो वो नहीं रहता है। देखिए, आप राष्ट्रीय संस्करण लीजिए दैनिक जागरण का, ठीक है। कोई आप जैसे जिस स्टेट को उसका नहीं लेना है, राष्ट्रीय संस्करण लेना है, फिर जाके आपको मैच करेगा। नहीं तो लोकल यदि आप एडिशन वाले लेते हैं तो उसमें लोकल के जो न्यूज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, तो आप उसको स्किप करिए, ठीक है। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रोवाइड करवा दूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप मिल जाए। और नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि आपने मेंस के लिए जो भी चीज़ें चल रहा है, मैंने बताया था आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम। बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के बीच में कि सर ये क्या होगा नहीं होगा। कल मैंने बहुत से बात भी किया था, तो उनको देखिए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ इसमें क्या होगा। नेट सिर्फ मैं 2 मिनट टाइम लूँगा, मैं बताता हूँ, फिर अपना एडिटोरियल आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए मेंस आंसर राइटिंग डेडिकेशन प्रोग्राम ये होता है, सिर्फ इसमें आंसर राइटिंग ही नहीं होगा। मेंस के जितने भी टॉपिक है, जैसे गवर्नेंस हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, उसके आपदा प्रबंधन हो गया, भारतीय समाज हो गया, ये जितने छोटे छोटे टॉपिक है उसको भी कवर अप करवाया जाएगा। पहले आपको ये टारगेट दिया जाएगा, इसको आपको कवर करिए। उसके बाद इससे आपको आंसर राइटिंग करवाया जाएगा। आपको इसको कहाँ से कवर करना है, सारी चीज़ें यहाँ से आपको गाइड किया जाएगा। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाने का कोशिश किया जाएगा, ठीक है। माइंड मैप के रूप में नोट्स प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि आप ज़्यादा दिनों तक याद कर पाए और सटीक जानकारी लिख पाए। अब नोट्स ये नहीं है कि भारी भरकम बनाना है 5-5 पेज का, ऐसा नहीं है। एक पेज है, एक पेज है तो हार्डली एक पेज में 2 टॉपिक आना चाहिए, ठीक है, 50-50, राइट। इससे रिलेटेड है, इसको आप देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद डेली का 2 आंसर, 2 या 3 आंसर आपको क्या करवाया जाएगा, आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करवाया जाएगा। उसका फिर यहाँ से चेक करके आपको फीडबैक दिया जाएगा, इसमें आपने क्या क्या, ठीक है, कहाँ पे आपको गलतियाँ है, कहाँ पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ये सीधा सीधा आपको मेंस के लिए जो आंसर वो है टेस्ट सीरीज, वो आप समझ के चल सकते हैं। ये मेंस का टेस्ट सीरीज रहेगा। फिर इस क्वेश्चन का आपको मॉडल मिलेगा, ठीक है, मॉडल आंसर मिलेगा कि कैसा लिखना चाहिए था। जिस मॉडल आंसर से आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना के आप फ्यूचर में यूपीएससी में यदि क्वेश्चन आता है तो उसको आप डिलीवर कर सकते हो। ये जो मॉडल आंसर रहेगा वो स्टैंडर्ड लगा रहेगा, स्टैंडर्ड वाइज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होगा, और इसमें ये होगा कि 15 दिन पे या फिर 1 वीक में यदि जो टॉपिक खत्म हो जाएगा, जैसे गवर्नेंस खत्म हो गया, राइट, मैंने गवर्नेंस 1 हफ्ते या 15 दिन में खत्म कर लिया। खत्म होने के बाद एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट मतलब 3 घंटे का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन आपके पास रहेगा और पूरा लाइव आपके पास हमारे सामने टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। लाइव के माध्यम से आपका कैमरा ऑन रहेगा और टेस्ट देना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे करना चाहिए। ये 2020 में 21 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, और जो 2022 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, उनके सभी के लिए है। क्योंकि आपको पता है मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्किल हम बहुत सारे वीडियो देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ों देख लेंगे, हमसे डेवलप नहीं होगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, राइट। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे आपके अंदर ये स्किल खुद से डेवलप हो जाएगा। तो आप यदि इस प्रोग्राम से यदि इंटरेस्टेड है, यदि आपको जानना है, तो 7059779271 पे कॉल करिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट में नंबर लिख देता हूँ। ऐसे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है, यहाँ पे कुछ पेन में प्रॉब्लम आ रहा है। डिस्क्रिप्शन लिंक में ये नंबर है 7059, ये 9 है, 59779271। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको जो भी समस्या आ रही है आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो उसको भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी दे दूंगा, राइट। नेक्स्ट अपना आर्टिकल डिस्कशन करते हैं। देखिए आर्टिकल डिस्कशन में ये है कि आपको पहला जो है कि तीसरी लहर, गवर्नमेंट ने अभी इनके पास अनुमान आना स्टार्ट हो गया है कि हो सकता है कि अगस्त तक तीसरा लहर आ सकता है कोविड का, ठीक है। तो इससे निपटने के लिए, जैसे हमारे पास हमने देखा था कि सेकेंड वेव आया तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, फैसिलिटी कोलैप्स कर गया था, पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई थी कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता चल रहा था। इसलिए इस बार पहले से तैयारी किया जा रहा है।
विदाउट प्रिपरेशन हमने एक बार झेल चुका है, अब हम नहीं चाहते कि ये हमें फिर से दोहराया जाए। तो इसके लिए सरकार ने पैकेज लॉन्च किया है। वो पैकेज जो इन्होंने दिया है 23,000 करोड़ का, बस हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने का पैकेज मिला है। इसमें ये ज़रूरी है कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको पता है कि इस बार भी टेलीग्राम पे के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू, बहुत सारे और इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, डिजिटली डिवाइस यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, बेड कहाँ अवेलेबल है, ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, सारी चीज़ों को हमने जान पाया, ठीक है। जैसे देखिए, ई संजीवनी, ये एक फ़ोन कॉल रहेगा जिसके माध्यम से आप रोज़ाना 5 लाख व्यक्ति फ़ोन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वेंटिलेटर कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। ये जो है ना, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये क्या है, इससे रिलेटेड किस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें देखिए, गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी रिलीज़ किया है। इस फंड में क्या होगा कि इनकी जो मंडियां है, ठीक है, मंडी को आधुनिकीकरण किया जाएगा, उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे इन्होंने, गवर्नमेंट ने बताया कि जो आंदोलनकर्मी थे, जो आंदोलन कर रहे थे कि नया एग्रीकल्चर बिल जो आया था, न्यू एग्रीकल्चर बिल, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था, उन्होंने बोला था कि सरकारें मंडियाँ ख़त्म करने जा रही है, सरकारी जो मंडियाँ है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ये जताई है कि देखिए, मैं मंडियाँ ख़त्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फंड अलॉट कर रहा हूँ कि ये मंडियाँ स्ट्रॉन्ग हो और आगे काम करे, राइट। इसी से रिलेटेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। देखिए, अभी नया मंत्रालय मिला है मंत्री लोग का, ठीक है, तो बहुत सारे न्यूज अभी आएगा कि इन्होंने ये मंत्रालय संभाल लिया, ये मंत्रालय संभाल लिया, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है कि आप मंत्रालय के बारे में जाने या ना जाने, कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कल बता दिया था कि लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, कौन कौन सा मंत्रालय चेंज हुआ है, उनको जानने की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अभी जो ट्विटर के बीच में और सरकार के बीच में नया आरटी जो नियम है, ठीक है, नया आरटी नियम है, उनको मानने के लिए जो बहस चल रही थी, दोनों के बीच में टकराव चल रहा था, आखिरकार ट्विटर ने एक भरोसा जताया है कि ये जो न्यू आरटी रूल है, नियम है, नीति है, इसको हम फिर से बहाल करने के लिए कोशिश करेंगे, लागू किया जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये नई आईटी नियम नीति, इसको आपको आज पूरी सर्च कर लेना है क्या है। इसमें देखिएगा कि जैसे महिला से रिलेटेड कोई कंटेंट है, ठीक है, आपको 24 आवर्स में ख़त्म करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा इस साइट पे। यदि कोई ऐसा कंटेंट है जिससे कि आर्थिक और भारत की जो संप्रभुता है उसको यदि ठेस पहुंचता है और आंतरिक सुरक्षा ख़त्म होता है, तो आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा, उसमें पॉपअप करना पड़ेगा और वो जो यूज़र है उसका आईडी ब्लॉक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये जो हमारे अंदर आंतरिक सुरक्षा जो अभी खराब हो रही है। देखिए, एक आप क्वेश्चन ये रहता है कि अभी जो हमारे यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा जो है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, इसको ख़त्म कर, इसको अशांति करने में अभी टेक्नोलॉजी का बहुत सारे योगदान हो रहे हैं। क्या क्या योगदान हो रहे हैं आप सोचिएगा कि साइबर में क्या हो रहा है। अब फेसबुक, इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया की तरफ से क्या चीज़ें भड़काऊ भाषण हो जाता है, इस सारी चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। ये है कि नियंत्रण से बाहर जाता बंगाल, नहीं पढ़ना ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। आज एक भी एडिटोरियल जो है ना, वो पढ़ने लायक नहीं है, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वही है कि इन्होंने नया मंत्रालय संभाला है तो उससे रिलेटेड है, इसको आपको नहीं देखना। देखिए, ये है कि आयात घटा है किसका, लेदर का, ठीक है, इंडस्ट्री का। तो इसको आपको देख लेना है कि लेदर इंडस्ट्री, भारत लेदर को निर्यात करने में, आयात करने में किस स्थान पे है, किस तरह से किया जा रहा है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, है ये कि आपका अफगान सुरक्षा बलों ने अफगान जो सुरक्षा बल है, इनके बीच में समस्या क्या आ रही है, ये समझिएगा। ये देखिए, अफगानिस्तान से रिलेटेड अभी बहुत सारे न्यूज है,
आने वाले टाइम में हो सकता है कि रूस, अभी कयास जताया जा रहा है कि रूस अपना सेना भेज सकता है अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि यूएसए ने अपना सेना यहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया है। 90% से ज़्यादा अमेरिका के सेना यहाँ से जा चुके हैं वापस अपने देश को, राइट। तो इससे क्या हुआ, तालिबान जो है वो सभी ज़िले में, ठीक है, बहुत सारे ज़िले हैं जिसमें अपना कब्जा करना, खासकर दक्षिण जो इनका भाग है अफगानिस्तान का, उसमें अभी तक इसका तालिबान नहीं पहुंच पाए थे। बट अब ये तालिबान यहाँ पे भी अपना शासन जमाना स्टार्ट कर दिया है। तालिबान के द्वारा ये भी जताया जा रहा है और यहाँ पे एक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, ठीक है, कि अब अफगानिस्तान सरकार तो कुछ हफ्तों के आए, कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान ख़त्म हो जाएगा। आपको पता है कि 2001 से पहले जब तालिबान सत्ता में था तो वहाँ के स्थिति क्या थी, वहाँ के स्वतंत्रता, महिलाओं को लेके खास कर स्वतंत्रता बहुत खराब था। जैसे देख सकते हैं वहाँ पे महिलाओं के लिए घर में रहना, ठीक है, बाहर नहीं निकलना, पढ़ाई नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं उनकी जो, देखिए अब आप एक क्वेश्चन उठता है कि आप बोलोगे कि सर ये अफगानिस्तान का जो सुरक्षा बल है, ठीक है, सुरक्षा बल है, वो क्यों नहीं तालिबान के साथ टिक पाते हैं, वो क्यों नहीं उनके साथ फाइट कर पाते हैं? देखिए इसके पीछे दो रीज़न है। पहला कि अफगानिस्तान का जो सेना है ये किसके लिए काम करते हैं? पैसे के लिए काम करते हैं, राइट, पैसा के लिए काम करते हैं। और गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं कि इनको टाइम पे मुहैया करा जाए, फिर भी इनको सैलरी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए तालिबान का सेना है, किस चीज़ों के लिए काम करता है? वो धर्म के लिए काम करता है। उनको दिमाग में ये बैठाया जाता है कि आप धर्म के लिए काम कर रहे हो, यदि आप इस प्रक्रिया में यदि आपकी मौत हो जाती है तो आप अमर हो जाते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे धर्म की बात है तो कभी भी धर्म ज़्यादा इंसान के ऊपर मोटिवेट करके रखता है, राइट। तो यहाँ पे ये मोटिवेशन लेवल कम है, किसका? अफगानिस्तान सेना का। और यहाँ पे तालिबानियों का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मरेंगे तो क्या होगा, ये एक ही सोचते हैं यदि हम मर गए तो हम अमर हो गए। इसमें आने के लिए सभी बेकाबू होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अफगानिस्तान में ये प्रॉब्लम चल रही है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि भारत और इटली के आपसी रक्षा समझौता बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है, आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग बढ़ाने से ये है कि भारत और इटली के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में आपको जानकारी लेना है कि भारत और इटली के बीच में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट है कि रसिया के साथ भारत का जो रिश्ता है सबसे पुराना रिश्ता मान सकते हो, सबसे सच्चा दोस्त मान सकते हो रसिया जो भारत का है। इनके बीच में आपको ये देखना है कि भारत और रसिया के बीच में इतने ज़्यादा पुराने रिश्ते होने के कारण अभी चुनौतियाँ क्या है इनके सामने, कौन कौन से पॉइंट पे चुनौतियाँ हैं दोनों के रिलेशन के बीच में। ओके, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप जानिएगा। ऐसे ये जो है जयशंकर इन्होंने गए थे और ये मीटिंग किए हैं, बैठक किए हैं, लेकिन इसे इम्पॉर्टेंट है, इससे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के सामने नहीं आ रही। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको चुनौतियाँ देखना है कि रूस और भारत के बीच चुनौतियाँ क्या है, कहाँ पे इनकी दोनों की रिलेशन खराब होने की संभावना हो सकती है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। यदि आप रेगुलर न्यूज़पेपर फॉलो करें तो गुड, आप न्यूज़पेपर रोज फॉलो करिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।